ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको मधुसूदन का किस्सा सुना रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं और किसी किसान का बच्चा गोदाम में खेल रहा है। उसकी माँ उससे कहकर गई नाज के गोदाम में कि बेटा, मैं पड़ोस के घर जा रही हूं उनका नाज साफ कराने के लिए। बच्चा कहने लगा कि आई, अपना भी तो नाज पड़ा है। तो कहने लगी, बेटा आज मैं उनका साफ करा कर आऊंगी, कल को वो मेरा कराने आ जाएंगे। इस तरह से मिलजुल के काम करना चाहिए। और मैं जा रही हूं तो शैतानी नहीं करनी। घर पड़ोस में ही था। अब बच्चा जो था लाठी से खेल रहा। नाज के गोदाम में पहले लालटेन हुआ करती थी। 2-3 जगह लालटेन जलाकर रोशनी करी हुई। कुछ नाज जमीन में भी पड़ा था बिना बोरी के, बाकी गोदाम बोरियों से भरा हुआ। अब बच्चे की खेलते खेलते लाठी किसी लालटेन में लग गई और लालटेन गिरी जो खुला हुआ नाज था उसके ऊपर। फिर क्या था, आग गोदाम में आग भड़क गई और बच्चा गोदाम के अंदर। कभी वो कहता है आई बचाओ, कभी कहता है साईं बचाओ। बाबा के पास एक बार उसकी आवाज पहुंचने का मतलब है, बाबा को तो पूरा का पूरा नजारा समझ में आ गया। गोदाम में से धुआं उठता देखकर उसकी माँ, पास पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए, लेकिन आग को बुझाएं तो बुझाएंगे। वहां पर पानी मौजूद नहीं था। 2-4 पास पड़ोसी अपनी अपनी मटकी लेकर कुएं की ओर भागे कि हम कुएं से पानी लेकर। उधर बाबा ने आग का मंजर देखा तो सीधे मारुति मंदिर में पहुंच गए। मारुति मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी थी। वहीं पर एक थाली रखी हुई थी। बाबा ने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाई और थाली में रखी, और थाली में रखने के बाद पास में ही जल का भरा हुआ कलश रखा था, जैसा कि अक्सर मंदिरों में रखा होता है। बाबा ने कलश उठाया और पतली सी धार लड्डू गोपाल जी के सिर के ऊपर से डालनी चालू। उधर बच्चा आग में तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कभी साईं बचाओ, कभी आई बचाओ। इस तरह से उसका रुदन पड़ता जाता। कुछ ही क्षणों में उधर बाबा ने ऊपर वाले को याद किया, लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना की कि मदद करो। इधर बाबा उनके ऊपर पतली सी धार के रूप में जल चढ़ा रहे थे। उधर बच्चे के ऊपर अचानक कहीं से पानी गिरना चालू हो गया। पानी गिरना चालू हो गया और देखते देखते आग भी बुझ गई। कितने गांव वाले पानी लेकर आए कुएं से, कितने आग बुझ चुकी थी। बच्चे ने
से पूछा, पानी कहाँ से आया? उसने कहा, आई मुझे नहीं पता, ऊपर से मैं गर्मी मुझे लग रही थी आग की तपिश की वजह से, ऊपर से पानी की धार गिरनी चालू हुई जिससे आग भी बुझ गई और मैं भी नहीं जला। माँ बेटों ने, पास पड़ोसियों ने, सभी ने साईं का शुक्रिया अदा किया और बाबा को सुकून मिला। फिर बाबा अपने दैनिक कार्य जैसा कि उनका भिक्षाटन के लिए जाना, खेती बाड़ी अपनी देखना, पेड़ पौधों की मदद करना। उधर श्रीकांत का बेटा गोविंदा, जीवताई का बेटा गोविंदा, बाप बेटों में फिर ठनी हुई थी कि मुझे काका से पैसे लेने क्यों नहीं। श्रीकांत कहने लगे कि तुझे मेरी कसम है, अगर आज के बाद तुझे काका से पैसे लेने की बात। अब गोविंदा जो था पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। एक सब्जी बेचने वाला ठेली पर सब्जी बेच रहा गांव में। कुलकर्णी के दोनों व्यक्ति आए और उससे सब्जी उठा ली। वो पैसे की जिद करने लगा कि भाई मेरे से जो सामान लिया उसके पैसे तो दो। कहने लगे हमसे पैसे दो। इस तरह से इतने में वहां गोविंदा पहुंच गया। गोविंदा कहने लगा, इनके पैसे क्यों नहीं देते? कहने लगे, तू होता कौन है हमसे ये बात कहने वाला? हमारी मर्जी, हम जिससे जो ले जो दे, तुझे क्या मतलब? उसने कहा, भूल गए वो टाइम जब मुझे सिर के ऊपर बैठाए थे। कुलकर्णी के आदमी कहने लगे, गोविंदा उस टाइम तो कुलकर्णी साहब का भांजा था। इस वक्त कुलकर्णी सरकार ने तेरे से रिश्ता खत्म कर दिया, इसलिए जब कुलकर्णी सरकार से तेरा कोई रिश्ता ही नहीं तो हम तेरी बात क्यों हो? और सब्जी लेकर वहां से ठेले वाले बिना पैसे दिए निकल गए। सामने से मधुसूदन आ रहे थे, अपने दोनों व्यक्ति जिन्हें कि उन्होंने पैसे देने का नाटक किया था 1000 रुपए, उनसे पैसे वापस देकर लौट रहे थे। उन्होंने पूछा भी कि मधुसूदन जी, हर गांव में तुम्हारी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तुम्हारी गांव का ही व्यक्ति मदद करता है। अभी इस गांव में तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, काम तो बहुत आसान हो जाए। मधुसूदन कहने लगे कि व्यक्ति तो मिल गया लेकिन अभी वो पका नहीं है, देखते हैं बहुत जल्दी पकेगा, आएगा मेरा। उधर गोविंदा को सब्जी वाले के पास खड़ा हुआ देखकर उसके पास पहुंचे। गोविंदा से कहने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये व्यवहार देखकर, किसी गरीब की मदद करना। खैर कोई बात नहीं, मैं इसके पैसे दिए देता हूं। गोविंदा कहने लगा, लेकिन आप क्यों? कहा, मेरे से भी किसी गरीब का दुख नहीं देखा जाता। सब्जी वाले से पूछा, भाई तेरे कितने पैसे? कहा, जी 4 रुपए की सब्जी ले गए। जेब से उन्होंने 4 रुपए निकाले और सब्जी वाले को दे दिए। अब गांव में तो उनका प्रभाव हो ही गया था, क्योंकि पहले दिन उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया था, जिसके कारण हर गांव वाला उन्हें जान गया। गोविंदा से कहा, गोविंदा क्या हुआ तेरा? मैं जब पैसे देने के लिए तुझे कह रहा हूं क्यों नहीं लेते? कर ले अपना व्यापार जो तुझे करना। गोविंदा कहने लगा, काका मैं पैसे तो आपसे ले लेता हूं, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे कसम दी है अपनी कि मैं आपसे पैसे नहीं दूं। कहने लगे, तो दूसरा रास्ता एक और है,
तो कुछ पैसे मेरे पास जमा कर, जैसे मैं 2 महीने में सबके पैसे डबल करता हूं, तेरे भी डबल कर दूंगा। चल, तेरे लिए एक सूट है, तू मुझे पैसे ला के दे, मैं तुझे हाथों हाथ डबल दे दूंगा और तेरे पैसे जो है 2 महीने बाद मैं बैंक से ले लूंगा, तो तुझे उधार भी नहीं लेना पड़ेगा और तेरे बाबा की कसम भी रह जाएगी। गोविंदा कहने लगा, सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि मैं पैसे लाऊं कहां, मेरे बाबा के पास पैसे है नहीं और मेरा पैसे लाने का कोई जरिया नहीं। इधर श्रीकांत गोविंदा के पैर पटकता हुआ बाहर को निकला था, उसके पीछे पीछे आए तो रास्ते में मिल गए बाबा कि साईं कैसे समझाऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं है। बाबा ने कहा, श्रीकांत, कर्म करना तुम्हारा फर्ज था, तुमने अपना कर्म कर दिया, अब बारी गोविंदा की, उसे अपनी करनी का फल भोगना, बाकी राम जी। उधर पद्मावती जी परेशान कि साईं ने मुझे इनके गलत कर्म करने के लिए रोका, लेकिन रोकूं तो रोकूं कैसे, ये तो किसी की ना ये सुनते हैं ना इनकी मांग, लेकिन मुझे प्रयास करते रहना किसी भी तरीके से इन्हें ये गलत काम करने के लिए, जो कि ये जिस इरादे से गांव में लूट करने के लिए आए हैं, मुझे इन्हें रोकना हो। उधर गोविंदा को लेकर मधुसूदन जाकर बगीचे में बैठ गए और गोविंदा को नए नए तरीके सिखा रहे, लेकिन गोविंदा के पास कुछ हो तो गोविंदा करे। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम